ओम गम गणपते नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो से हम श्रीमद् भगवद गीता का पठन शुरू करने जा रहे हैं। मैं सबसे पहले आप लोगों को बताना चाहूँगा, श्रीमद् भगवद गीता महाभारत के भीष्म पर्व का अंग है। भीष्म पर्व में ही गीता को सर्वशास्त्र में कहा गया है। गीता में भक्ति, ज्ञान और कर्म विषयों पर विस्तार से प्रकाश डाला गया है। गीता में समानता पर विशेष भार दिया गया है। गीता में मनुष्यों में समानता, मनुष्यों और पशुओं में समानता तथा संपूर्ण जीवों में समानता का वर्णन किया गया है। रचना काल से ही गीता जन जीवन को उन्नत करती आई है। आज का त्रस्त मानव भी गीता की ही शरण में जाने का विचार तो करता ही है, किंतु कितना जा पाता है यह उसके कर्मों की गति पर निर्भर करता है। इसी कारण हमने इस चैनल के माध्यम से आप लोगों तक श्री गीता जी का प्रत्येक शब्द पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आप अपना काम करते हुए भी गीता के प्रत्येक शब्द का सेवन कर सके। तो अब चलते हैं प्रथम अध्याय की ओर। श्री भगवान ने अर्जुन को निमित्त बनाकर समस्त विश्व को श्री गीता के रूप में जो महान उपदेश दिया है, यह अध्याय उसकी अवतारणा के रूप में है। इसमें दोनों ओर के प्रधान योद्धाओं के नाम गिनाए जाने के बाद मुख्यतः अर्जुन के बंधुनाश की आशंका से उत्पन्न मोह जनित विषाद का वर्णन है। इसलिए इसका नाम अर्जुन विषाद योग है। पांडवों के राजसूय यज्ञ में उनके महान ऐश्वर्य को देखकर दुर्योधन के मन में बड़ी भारी जलन पैदा हो गई और उसने मामा शकुनी की सम्मति से जुआ खेलने के लिए युधिष्ठिर को बुलाया और बाद में छल कपट से उनको हराकर उनका सर्वस्व हड़प लिया। अंत में यह निश्चय हुआ कि युधिष्ठिर आदि पांचों भाई द्रौपदी सहित 12 वर्षों तक वन में रहे और 1 साल छिप कर रहे, और इस तरह 13 वर्षों तक समस्त राज्य पर दुर्योधन का आधिपत्य रहेगा। और पांडवों के अज्ञातवास के 1 साल में उनका भेद ना खुले तो जब 13 साल के बाद पांडव लौटे तो उन्हें उनका राज्य लौटा दिया जाए। इस निर्णय के अनुसार 13 साल के बाद जब पांडवों ने अपना राज्य वापस मांगा तो दुर्योधन ने साफ इनकार कर दिया। तब दोनों ओर से युद्ध की तैयारियां होने लगी। भगवान श्री कृष्ण को रण निमंत्रण देने हेतु दुर्योधन और अर्जुन द्वारका पहुंचे। भगवान अपने भवन में सो रहे थे। दुर्योधन उनके सिरहाने की ओर पड़े एक मूल्यवान आसन के ऊपर जा बैठा और अर्जुन दोनों हाथ जोड़कर नम्रता के साथ उनके चरणों के सामने खड़े हो गए। जागते ही श्री कृष्ण ने अपने सामने अर्जुन को देखा और फिर पीछे की ओर मुड़कर देखने पर सिरहाने की ओर बैठे हुए दुर्योधन दिख पड़े। भगवान ने दोनों का स्वागत किया और उनके आने का कारण पूछा। तब दुर्योधन ने कहा, मुझ में और अर्जुन में आपका एक सा ही प्रेम है और हम दोनों ही आपके संबंधी है, परंतु आपके पास पहले मैं आया हूँ। सारे भूमंडल में आज आप ही सब सज्जनों में श्रेष्ठ और सम्मानीय है, इसीलिए आपको मेरी ही सहायता करनी चाहिए। भगवान ने कहा, निसंदेह आप पहले आए हो, लेकिन मैंने तो पहले अर्जुन को देखा। मैं 2 प्रकार से सहायता करूंगा। एक तरफ मेरी अत्यंत बलशाली नारायणी सेना रहेगी और दूसरी ओर मैं युद्ध न करने का प्रण करके अकेला निहत था। अर्जुन, धर्मानुसार पहले तुम्हारी इच्छा पूरी होनी चाहिए, तो दोनों में से जो तुम्हें चाहिए मांग लो। तब अर्जुन ने भगवान को ही चुना। दुर्योधन अत्यंत प्रसन्न हो गया और उसने दुखी होने का ढोंग करते हुए नारायणी सेना का स्वीकार किया। भगवान ने अर्जुन से पूछा, अर्जुन, जब मैं युद्ध ही नहीं करूंगा तब तुमने क्या समझकर नारायणी सेना को छोड़ दिया और मुझको स्वीकार लिया? अर्जुन ने कहा, भगवान, आप अकेले ही सबका नाश करने में समर्थ है, तो मैं सेना लेकर क्या करता? भक्त वत्सल भगवान ने अर्जुन की इच्छा अनुसार उनके सारथी बनने का काम स्वीकार किया। जिस समय दोनों ओर की सेना एकत्र हो चुकी, उस समय भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं हस्तिनापुर जाकर हर तरह से दुर्योधन को समझाना चाहा, परंतु दुर्योधन टस से मस न हुआ और भगवान से कहा, मेरे जीते जी पांडव कदापि राज्य नहीं पा सकेंगे, यहाँ तक कि सुई की नोक पर जमीन में पांडवों को नहीं दूंगा। तब अपना धर्म समझकर पांडवों ने भी युद्ध का निश्चय कर लिया। जब दोनों ओर से युद्ध की पूरी तैयारियां हो गई, तब भगवान वेद व्यास जी धृतराष्ट्र के पास आए और कहा, पुत्र, तुम्हारे पुत्र मोह के कारण महायुद्ध होने जा रहा है। मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि देता हूँ, तुम अपनी आंखों से देखो कि कैसे तुम्हारी महत्वाकांक्षा कुल का विनाश करती है। तब धृतराष्ट्र ने कहा, मुनिवर, मैंने आज तक कुछ नहीं देखा, तो मैं अब देख भी सकूं तो किसी को पहचान नहीं सकूंगा। तो कृपया आप ये दिव्य दृष्टि मेरे सारथी संजय को दे दीजिए, ताकि वो मुझे सारा वृतांत सुना सके। महर्षि वेदव्यास जी के चले जाने के बाद धृतराष्ट्र के पूछने पर संजय उन्हें पृथ्वी के विभिन्न द्वीपों के बारे में सुनाते हैं। उसी में उन्होंने भारतवर्ष का भी वर्णन किया। तदुपरांत
जब कौरव पांडवों का युद्ध आरंभ हो गया और लगातार 10 दिनों तक युद्ध होने पर पितामह भीष्म रणभूमि में रथ पर से गिरा दिए गए, तब संजय ने धृतराष्ट्र के पास आकर अकस्मात भीष्म के मारे जाने का समाचार सुनाया। उसे सुनकर धृतराष्ट्र को बड़ा ही दुख हुआ और युद्ध की सारी बातें विस्तार पूर्वक सुनाने के लिए उन्होंने संजय से कहा। तब संजय ने दोनों ओर की सेनाओं की व्यूह रचना आदि का वर्णन किया। इसके बाद धृतराष्ट्र ने विशेष विस्तार के साथ आरंभ से अब तक की पूरी घटनाएं जानने के लिए संजय से प्रश्न किया। यहीं से श्रीमद् भगवद गीता का पहला अध्याय आरंभ होता है। महाभारत विश्व पर्व में यह 25वां अध्याय है। इसके आरंभ में धृतराष्ट्र संजय से प्रश्न करते हैं। धृतराष्ट्र बोले, है संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छा वाले मेरे और प्रिय अनुज पांडु के पुत्रों ने क्या किया? उत्तर देते हुए संजय बोले, राजा दुर्योधन ने व्यूह रचना युक्त पांडवों की सेना को देखकर द्रोणाचार्य के पास जाकर कहा, हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूहाकार खड़ी की हुई पांडु पुत्रों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। इस सेना में बड़े बड़े धनुर्धर तथा युद्ध में भीम और अर्जुन के समान शूरवीर सात्यकी और विराट तथा महारथी राजा द्रुपद, धृष्टकेतु और चेकितान तथा बलवान काशीराज, पुरुजीत, कुंतीभोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ शैव्य पराक्रमी उद्धवन्यु तथा बलवान उत्मौजा, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु एवं द्रौपदी के 5 पुत्र, ये सभी महारथी है। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, हमारी सेना में भी जो प्रधान है उनको आप समझ लीजिए। आपकी जानकारी के लिए मेरी सेना के जो सेनापति है उनको बतलाता हूँ। आप द्रोणाचार्य तथा पितामह भीष्म, कर्ण और संग्राम विजयी कृपाचार्य तथा वैसे ही पराक्रमी अश्वस्थामा, विकर्ण और सोमदत्त पुत्र पुरीश्रवा और भी मेरे लिए जीवन की आशा त्याग देने वाले बहुत से शूरवीर अनेक प्रकार के शास्त्रास्त्रों से सुसज्जित और सबके सब युद्ध में निपुण है। भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी यह सेना सब प्रकार से अजेय है और भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की सेना जीतने में सुगम है। इसीलिए सब मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थित रहते हुए आप लोग सभी निसंदेह भीष्म पितामह की सब ओर से रक्षा करें। अब संजय उसके बाद की घटनाओं का वर्णन करते हैं। कौरवों में वृद्ध बड़े प्रतापी पितामह भीष्म ने उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर से सिंह की दहाड़ के समान गरज कर शंख बजाया। इसके पश्चात शंख और नगाड़े और मृदंग और नरसिंगे आदि एक साथ ही बज उठे। उनका वह ध्वनि बड़ा भयंकर हुआ। इसके अनंतर सफेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ में बैठे श्री कृष्ण महाराज और अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाए। श्री कृष्ण महाराज ने पांचजन्य नामक, अर्जुन ने देवदत्त नामक और भयानक दिखने वाले भीमसेन ने पौंड्र नामक महाशंख बजाया। तो राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक और नकुल तथा सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी एवं धृष्टद्युम्न तथा राजा विराट और अजय सात्यकी, राजा द्रुपद एवं द्रौपदी के 5 पुत्र और बड़ी भुजा वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सभी ने हे राजन सब ओर से अलग अलग शंख बजाए और उस भयानक ध्वनि ने आकाश और पृथ्वी को भी गुंजाते हुए धार्तराष्ट्र के यानी आपके पक्ष वालों के हृदय विदीर्ण कर दिए। हे राजन, इसके बाद कपिध्वज अर्जुन ने मोर्चा बांधकर डटे हुए धृतराष्ट्र संबंधियों को देखकर यह वचन कहा, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए और जब तक कि मैं देख ना लूं कि इस युद्ध रूपी व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना पड़ेगा तब तक उसे खड़ा रखिए। दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में हित चाहने वाले जो राजा लोग इस सेना में आए हैं, इन युद्ध करने वालों को मैं देखूंगा। संजय बोले, हे धृतराष्ट्र, अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहने पर महाराज श्री कृष्णचंद्र ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने तथा संपूर्ण सेनाएं दिखाई दे वैसे रथ को खड़ा करके इस प्रकार कहा, हे पार्थ, युद्ध के लिए जुटे हुए इन कौरवों को देख। इसके बाद पृथा पुत्र अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं में स्थित ताऊ, चाचा, दादा, परदादा, गुरुओं, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों तथा मित्रों को भी देखा। उन उपस्थित संपूर्ण बंधुओं को देखकर वह कुंती पुत्र अर्जुन अत्यंत करुणा से युक्त होकर शोक करते हुए यह वचन बोले। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इस सज्जन समुदाय को देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जा रहे हैं और मुख सूख रहा है और मेरे शरीर में कंप एवं रोमांच हो रहा है। हाथ से गांडीव गिर रहा है और त्वचा भी बहुत जल रही है तथा मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है। इसीलिए मैं खड़ा रहने में भी समर्थ नहीं हूँ।
हे केशव, मैं लक्षणों को भी विपरीत ही देख रहा हूँ तथा युद्ध में स्वजन समुदाय को मारकर कल्याण भी नहीं दिख रहा। हे कृष्ण, मैं न तो विजय चाहता हूँ और न राज्य। हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य से क्या प्रयोजन है अथवा ऐसे भोगों से या जीवन से भी क्या लाभ। हमें जिनके लिए राज्य, भोग और सुखादि अभिष्ट है, वे ही ये सब धन और जीवन की आशाओं को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। गुरुजन, ताऊ, चाचा, पुत्र और उसी प्रकार दादा, मामा, ससुर, पौत्र, साले तथा और भी संबंधी लोग हैं। हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी अथवा तीनों लोगों के राज्य के लिए भी मैं इन सबको मारना नहीं चाहता, फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या है। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्र को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी। इन आतताइयों को मारकर तो हमें पाप ही होगा। अतएव हे माधव, अपने ही बांधवों को मारने के लिए हम योग्य नहीं है, क्योंकि अपने ही कुटुंब को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। यदि लोभ से पृष्ठचित हुए ये लोग कुल के नाश से उत्पन्न दोष को और मित्रों से विरोध करने में पाप को नहीं देखते, तो भी हे जनार्दन, हम कुल के नाश से उत्पन्न दोष को जानने वाले हम लोगों को इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए। कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं, धर्म के नाश हो जाते हैं। धर्म के नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल में पाप भी बहुत फैल जाता है। हे कृष्ण, पाप के अधिक फैल जाने से कुल की स्त्रियां अत्यंत दूषित हो जाती है और हे प्रभु, स्त्रियों के दूषित हो जाने पर वर्ण संकर उत्पन्न होता है। वर्ण संकर कुल घातियों को और कुल को नरक में ले जाने के लिए ही होता है। लुप्त हुई पिंड और जल की क्रिया वाले अर्थात श्राद्ध और तर्पण से वंचित इनके पितृलोक भी अधोगति को प्राप्त होते हैं। इन वर्ण संकर कारक दोषों से कुल घातियों के सनातन कुल धर्म और ज्ञाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। हे जनार्दन, जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया है, ऐसे मनुष्यों का अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है, ऐसा हम सुनते आए हैं। अर्जुन शोक मग्न होकर बोले, हम लोग बुद्धिमान होकर भी महापाप करने को तैयार हो गए हैं, तो राज्य और सुख के लिए स्वजनों को मारने के लिए उद्वत हो गए हैं। यदि मुझ निहत थे और सामना न करने वाले को शस्त्र धारण किए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र मार डाले, तो वह मरना भी मेरे लिए अधिक कल्याणकारक होगा। संजय बोले, रणभूमि में शोक से विचलित होकर अर्जुन इस प्रकार कहकर वाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गया। यहाँ पर प्रथम अध्याय की समाप्ति होती है और अब अगले एपिसोड में हम दूसरे अध्याय की तरफ जाएंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।